फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं हीरो की वीडा 1 को चला भी रहा हूँ। यस, हमने इसे देखा था, फर्स्ट लुक वीडियो बनाया था, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बस एक गलती मैंने कर दी थी, एक त्रुटि मुझसे होगी, उसके लिए माफ़ी। वो ये कि इसमें जो बैटरी आती है वो गोगोरो की नहीं है, वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। उसके सेल्स जो हैं वो ऑफकोर्स LG से सोर्स किए हैं, बाकी उसकी जो बैटरी पैक है वो इंडिया में ही बनता है, हीरो ही बनाती है। वेंडर जो है वो उसका BMS सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो बनाता है। तो वो एक गलती को छोड़ दो, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। आज के वीडियो में जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो इसकी टॉल क्लेम रेंज है, क्या ये उसके आसपास भी पहुँच पाती है। मैं कोशिश करूँगा इसे इको और राइड मोड में ही चलाऊँ, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी ऑफर कर देते हैं। स्पोर्ट में भी चलाने की कोशिश करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर रेंज आज निकालने की कोशिश करेंगे। हीरो के टेस्ट ट्रैक पे चला रहे हैं तो रियलिस्टिक तो नहीं है, बट कोशिश करेंगे, मिमिक करेंगे वैसी वाली कंडीशंस को बनाने का। नमस्कार खमगणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग एंड द रेंज ऑफ हीरो वीडा 1। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि कितना % चार्ज है। बैटरी जो है, 2 बैटरीज हैं बाय द वे, इसलिए आपको 2 बार दिख रही होंगी। 97% एक बैटरी चार्ज है, 98% एक बैटरी चार्ज है, तो 2-3% मतलब मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 100% ही चार्ज है। रेंज इको मोड पे भी आपको दिखा रहा है 84 किलोमीटर की रेंज, राइड पे 74 किलोमीटर, स्पोर्ट पे 59 किलोमीटर की रेंज। तो अभी देखते हैं। बाय द वे, अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो इको में 165 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, उसका एग्जैक्ट आधा ऑलमोस्ट दिखा रहा है ये, तो वो चीज़ बात है। परफॉर्मेंस में भी काफ़ी कुछ डिफरेंस आएगा। चेक करेंगे कि कितना किस मोड में हम मैक्स आउट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जिस हिसाब से लोग नॉर्मली शहर में चलाते हैं या उसको मिमिक करने की कोशिश करेंगे, जिस स्पीड में लोग चलाते हैं उसमें कितनी रेंज ये मैक्सिमम निकाल पाता है। तो हमारी राइड शुरू हो चुकी है और हम एवरेज स्पीड जो है वो थोड़ी कम मेंटेन करें, लगभग 40 के आसपास, जो कि शहर में यूजुअली लोग चलाते हैं। अभी रेंज जो है 85 किलोमीटर की दिखा रहा है इको मोड में, तो वही हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। बैटरी 96% पे आई है अभी। इनफैक्ट रेंज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है, 86 किलोमीटर्स हो गई है, which is a great sign by the way। इको मोड की टॉप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। It's going around 52 kmph। मैंने फुल थ्रॉटल कर दिया है। इको में 52 kmph की मेरे को ये स्पीड दिखा रहा है मैक्सिमम ऑन द स्पीडोमीटर। एक बार को राइड मोड भी कर लेते हैं। Top speed gone। तो अभी तक 9.4 किलोमीटर की ट्रिप हो चुकी है और 83% में बस बैटरी अभी भी बची है। बीच में हम लोग ने थोड़ा बहुत डायनामिक अलग सेक्शन है, वहाँ पे थोड़ा फास्ट चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से रेंज एकदम से ड्रॉप हुई है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि रेंज जो है वो अप जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए चला के देखते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि भैया मैं 30, 35, 40 किलोमीटर तो चला के देखूँ एटलीस्ट, सो दैट आई हैव अ रियलिस्टिक आइडिया कि क्या रेंज आपको रियलिस्टिकली मिल जाएगी। तो अभी ट्रिप ए मैंने रीसेट थोड़ा सा लेट किया था, तो करीब 10, साढ़े 10 किलोमीटर में चल चुके हैं। यहाँ पर आपको वो 9.4 किलोमीटर दिखा रहा है, 9.4 किलोमीटर यहाँ पर दिखा रहा है। और दोनों बैटरीज का जो पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, 83% ये है, 84% ये है। रेंज 72 किलोमीटर है, बट जब ये हम आराम से चला रहे थे तो रेंज ग्रेजुअली ऊपर जा रही थी, सो विच इज़ अ ग्रेट साइन। तो 10.5 किलोमीटर अभी भी मेरे पास 83% बैटरी बची है। लेट्स सी लास्ट तक कितना कुछ कर पाते हैं। कोशिश करेंगे करीब 30-40 किलोमीटर तो एटलीस्ट चलाएं ही चलाएं।
ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट 25.7 किलोमीटर की ट्रिप ए, मतलब हमने ट्रिप की है अभी तक। 34.2 किलोमीटर पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड रही है, विच इज़ लाइक अ सिटी सॉर्ट ऑफ थिंग। और हमने इको में 60-70% चलाया है और 30% हमने राइड पे चलाया, उसके बाद में ये हमें रेंज दिखा रहा है। दैट मीन्स ईजिली अगर आप इको चला रहे हो, जो कि परफॉर्मेंस के नंबर्स की अगर आप बात करोगे, तो लगभग 55 किलोमीटर के आसपास की हम इससे टॉप स्पीड कर पाए हैं। और एक बार बंद कर लेता हूँ वरना वो रेंज गिरे जा रही है। एक्चुअली इसके साथ में अभी तक सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन वाली थोड़ी दिक्कत है। अभी जब भी हमने पार्क की थी, जब अपना ट्रिप ख़त्म किया था, तब 80 किलोमीटर की रेंज फिर भी बता रहा था और मैंने स्टार्ट किया था 87 किलोमीटर से। राइड की अगर आप बात करोगे, राइड मोड की, तो वो लगभग आई थिंक जो मैं कर पाया वो 67 या 68 किलोमीटर टॉप स्पीड थी। बट इसका मकसद ओवरऑल रेंज निकालना था और रेंज के मामले में मुझे ऐसा लगता है अगर आप इको मोड में हैं तो आप ईजिली 110 किलोमीटर के आसपास की रेंज रोज़ निकाल सकते हैं। और आज हमें रीजेन का मौका नहीं मिला है, तो 110 से 115 निकालना शुडंट बी अ प्रॉब्लम अगर आप इको राइड के बीच में कर लोगे। इको भी एक्चुअली आपको उतनी सा परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है जो आपको चाहिए होती है। अब हम कोर परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो ये तो हो गई रेंज की बातें। अब थोड़ी छोटी मगर बहुत मोटी बातें, और वो है इसका मोटर। आपको जो मोटर है वो स्विंग आर्म पे फिट किया गया है। हब सॉर्ट ऑफ सेटअप आपको लग सकता है देखने को एक बार को, बट क्योंकि साइडवेज प्लेस किया है इस वजह से आपको लग रहा है कि वो थोड़ा वैसा है। बट हाँ, साइडवेज प्लेस किया है और बेल्ट ड्रिवन ये होना चाहिए। ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो लगभग पावर देती है अराउंड 8 bhp की मैक्सिमम पावर, जो पीक पावर है। बट जो कंटिन्यूस पावर है वो 5.2 bhp की होती है। अगर आपने मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो देखा हो, फर्स्ट लुक वीडियो देखा हो, तो मैंने बताया था कि पीक पावर का मतलब है ये कुछ मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको पीक पावर मिलेगी। स्पेशली जब आप से स्पोर्ट मोड में हो या सुपर स्पोर्ट मोड में हो, तो उस टाइम पर आपको पीक पावर मिलती है। बट वो ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं कर सकती, उससे मोटर पे भी हीट बढ़ती है और बैटरी पे भी भार बढ़ता है। इसलिए कंटिन्यूस पावर जो है वो आप इजीली कंफर्टेबली चला सकते हो, विच इज़ अबाउट 5.2 bhp। पीक टॉर्क जो है वो लगभग 25 Nm के आसपास है। अगेन पीक टॉर्क है, उसमें भी वेरिएशन आएगा, किस स्पीड पे आप चल रहे हो, किस मोड में आप चल रहे हो, उन सब चीज़ों से उसका जो पीक टॉर्क है वो वेरिएशन आता है। ट्रांजिशन की अगर आप बात करोगे तो वो आपको विजिबल है, मतलब जब आप इको मोड में हो, उसके बाद में आप राइड मोड में हो और स्पोर्ट मोड में हो, तो एक वो क्लियरली आपको फील हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इको मोड में गाड़ी को चला नहीं सकते। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो। और इको मोड में रहकर आप रेंज भी निकाल पाओगे, और अगर आप कोई एक्टिवाज या फिर जो एंट्री लेवल पेट्रोल स्कूटर्स चला रहे हो तो उनकी भी वही 60-70 के आसपास स्पीड आती है। तो इको में आपको 55 से 60 के आसपास मिल जाती है एज पर योर वेट। राइड मोड में लगभग 68 to 70 किलोमीटर की आपको टॉप स्पीड मिल जाती है, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उसमें चलाओगे तो स्ट्रेन ना तो मोटर पे आएगा ना बैटरीज पे बहुत ज़्यादा आएगा, तो जूस भी आप ज़्यादा निकाल पाओगे, प्लस थोड़ा सा आप वो जो रेंज एंग्जाइटी है उसको दूर कर पाओगे। रेंज की मैंने आपको बात बताई दी कि कितनी आप निकाल पाओगे। बस दिक्कत वो सॉफ्टवेयर वाली है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सॉफ्टवेयर है। थोड़ी देर खड़ा कर दीजिए, आप रीस्टार्ट कीजिए और जो इसका रेंज है वो अचानक से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है या अचानक से कुछ वेरिएशन उसमें आना शुरू हो जाता है। तो कैलिब्रेशन की अभी भी दिक्कत है। तो जब तक फाइनली ये निकलेगा तब तक मुझे लगता है कि कई चीज़ें इसमें बेहतर हो जानी चाहिए। एक चीज़ जो नोटिसेबल है ऑफकोर्स वो ये कि आप अगर किसी और ईवी स्कूटर को चलाओगे जो कि प्रीमियम सेगमेंट में है, उसको चलाने के बाद में अगर आप इसको चलाओगे, दिस फील्स मोर लाइक अ नॉर्मल स्कूटर। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी और स्कूटर में होते हो, आपने ब्रेक दबाया तो ब्रेक जो होते हैं आपके मैकेनिकल ब्रेक्स दब जाते हैं और उसके बाद में ऐसा लगता है कि मोटर जो वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो गई है। यहाँ पे वो जो कट ऑफ होने का जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा स्लो है। सो इट फील्स लाइक अ रेगुलर स्कूटर। अदरवाइज वो वाली फीलिंग आएगी आपको, बाकी स्कूटर्स में कई बार आती है कि पूरा कट ऑफ हो गया है, वो कट ऑफ यहाँ पे आपको नहीं लगता है। इसलिए अगर आप स्पीड्स भी कर रहे हो, टर्न्स आप ले रहे हो, उस टाइम पे आपने ब्रेक मारा तो पहले आपका रीजन ऑफकोर्स अप्लाई होता है, और बहुत अगर आप तेज़ हार्श तरीके से दबाओगे या तेज़ दबाओगे तब आपके मैकेनिकल ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। तब भी वो एकदम ऐसी वाली बात नहीं आती है कि मोटर एकदम रुक गई है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देती है अगर आप कॉर्नर्स पे हो या ज़्यादा स्पीड्स कर रहे हो। सो दैट आई थिंक इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू पीपल जो पेट्रोल से सीधे ईवी की तरफ आ रहे हैं। अब एक चीज़ जो अगर आपने कोई और स्कूटर चलाया, प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्रीमियम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही प्रीमियम है।
तो इसलिए जो ओला स्कूटर है या फिर आप ईथर वाले जो स्कूटर की बात करोगे वो प्रीमियम सेगमेंट में आ जाते हैं। उनमें रीजन जो है वो ज़्यादा बेहतर है और ओला का इनफैक्ट जो अभी नया मूव 3.0 जो उनका आने वाला है, जो अपडेट आने वाला है OTA, उसके बाद में रीजन के मल्टीपल लेवल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स एक्चुअली हैं नहीं जो कि किए जा सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, बट अभी भी जो रीजन हो रहा है वो मेरे को लग नहीं रहा कि उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, डिफरेंस वो उतना बड़ा ला नहीं रहा है। जब आप ब्रेक भी दबा रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि रीजन इतना जल्दी से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ग्राफिक्स में हल्का फुल्का कुछ करने की कोशिश करता है वो, बट ऐसा कभी भी नहीं लगा कि जितनी भी मैंने राइड चले उसमें लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ रेंज में इंप्रूवमेंट आया है। इनफैक्ट ये हुआ है कि मैं इको मोड में अगर कंसिस्टेंट स्पीड्स कर रहा हूँ तो उस वक्त रेंज जो है वो बढ़ती हुई मुझे नजर आई। तो रीजन और बेहतर तरीके से शायद कैलिब्रेशन हो सकता था। अब अगली मुख्य बात, मोटी बात, वो है बैटरी की, क्योंकि यही सबसे मोटी चीज़ है और भारी भी चीज़ है। अगर आप V1 Pro ले रहे हो, वीडा V1 Pro, तो उसमें आपको 3.94 किलोवाट आवर की टोटल बैटरी कैपेसिटी मिलती है। और ये 2 बैटरीज हैं, एग्जैक्ट हाफ कर लीजिए, एग्जैक्ट आधा नंबर आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली ठीक ठाक भारी है। लिफ्ट से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर उठा के लेके जा रहे हो तो आपका डंबल वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, वो एक अच्छी चीज़ है। तो 2 बैटरीज हैं। हाँ, अगर एक बैटरी है तो आप उस पर भी इसको चला सकते हो, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दोनों बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? अगर मेरे पास में आप देखोगे, यहीं पे बैटरीज के पास में देखोगे, सबसे पहले तो एक चार्जर पोर्टेबल सॉर्ट ऑफ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप लगाइए, इससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। दूसरा, इन बैटरीज को घर पे ले जाइए और उससे चार्ज कर लीजिए, ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपके पास में। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में ये फास्ट चार्जिंग वाला, ये 3 किलोवाट को सपोर्ट करता है बाय द वे। और जो इसके साथ में ऑन बोर्ड चार्जर आएगा, जो स्लो चार्जर है वो 0.6 किलोवाट का है, तो उससे चार्ज करने में ईजिली आप 6 घंटे से 7 घंटा बोल सकते हो। इससे चार्ज करने में लगभग पूरा चार्ज करने में 1 से सवा घंटे के आसपास लगना चाहिए अगर आप फास्ट चार्जर से हो। अच्छी बात यह है कि ये जो चार्जर है, ये जो टाइप ऑफ चार्जर है, ये वही वाले चार्जर है, वही वाले सॉकेट्स हैं जो कि आपको एथर में भी मिलते हैं। तो एथर का जो चार्जिंग नेटवर्क है, अगर आप वहाँ पे भी ले जाके इसको चार्ज करोगे तो चार्ज हो जाएगा 3 किलोवाट वाला, जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बोलते हैं वो। और ये लोग भी अपना एस्टैब्लिश कर ही रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। एक चीज़ जो मैंने अपने फर्स्ट लुक वीडियो में गलत बोल दी थी और मैंने शुरुआत में भी उसके लिए माफ़ी मांग ली है, वही है कि गोगोरो की बैटरीज़ नहीं है, ये इंडिजीनियसली हीरो ने बनाई है वो बैटरीज़ है। BMS के लिए ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने कहा, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए इन्होंने एक वेंडर को हायर किया है, उन्होंने सारी की सारी सॉफ्टवेयर किया है। गोगोरो के साथ में हाँ ऑफकोर्स ये अपना नेटवर्क, स्वैपेबल नेटवर्क जो है वो बना रहे हैं। एक अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो लेकर आ रहे हैं। वो उनका पता नहीं क्या होगा, क्या वीडा के अंडर ही आएंगे या कुछ और ब्रांड नेम के अंडर आएंगे, उसका पता नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो चार्जिंग के भी भरपूर ऑप्शंस हो गए आपके पास में। बैटरी कैपेसिटी की अपने बात कर ही ली है। अगर आप प्लस ले रहे हो तो 3.44 किलोवाट आवर की आपको टोटल बैटरी कैपेसिटी मिलती है। लगभग 1.7 किलोवाट आवर का एक बैटरी है। अच्छी बात यह केसिंग दोनों की क्योंकि सेम है, बस नंबर ऑफ सेल जो है उनका अरेंजमेंट चेंज किया, नंबर ऑफ सेल्स कम किए हैं। तो केसिंग एक है, तो आप दोनों को सेम चार्जर से चार्ज कर सकते हो, वो एक बात है। तो उस चीज़ का ध्यान रखा गया है, वो एक यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की है और चार्जर को भी यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की है कि भाई आप इसको एथर से भी चार्ज कर लो, इनका वाला जो चार्जर है, चार्जिंग नेटवर्क है, उससे भी आप चार्ज कर लो। सो दैट आई थिंक इज़ वेरी वेरी थॉटफुल। अब जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है उसकी बात करते हैं। ये आपको टच स्क्रीन मिलती है, बट इसका टच रिस्पॉन्स जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है, मतलब काफ़ी लैगी है। देखो आप, आजा भाई आजा। तो ये एक दिक्कत है। दूसरा, नेविगेशन जो है वो अपने फ़ोन से कनेक्ट करो फिर आपके यहाँ पे होगा, और वो भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं हो कि गूगल मैप की स्क्रीन जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आने लग जाएगी, क्योंकि कुछ एक प्लेयर्स आपको देने लगे हैं। इनफैक्ट जो मोड है, जैसे कि मैं एक बार को ये ऑन करता हूँ मोटर ना, दिस इज़ ऑल्सो वियर्ड। अगर आप देख रहे हो, अगर साइड स्टैंड पे हो तो आपकी मोटर ऑन नहीं होगी, बट मेन स्टैंड पे हो तो आपकी मोटर ऑन हो जा रही है, जो कि यूजुअली होना नहीं चाहिए। अगर आपको, क्योंकि टच सेंसिटिव है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अभी तो देखो थोड़ा ठीक काम कर रहा है, बट कभी कभी ये टच भी जो है थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाता है, तो इसमें भी कुछ ग्लिचेस है जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और सॉफ्टवेयर है, टच तो दूर नहीं होगा, बट एटलीस्ट सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा सी चीज़ें बेहतर होने लग जाए। वैसे मोड के लिए एक आपको अलग से यहाँ पे एक बटन दिया गया है, आप इसको अगर दबाओगे तो इससे आप मोड चेंज कर सकते हो। दिस इज़ बेटर। एक चीज़ जो मैंने शायद आपको बताना मैं भूल गया था कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑन द गो, ऑफ कोर्स आप मोड चेंज कर सकते हो,
बट एक बहुत अच्छा फीचर इन्होंने दिया है कि मान लीजिए अगर आप इको मोड में चला रहे हो, इको मोड में परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, बट आप पुश करना चाह रहे हो, आपको एकदम से ओवरटेक करना है, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, अगर 50 किलोमीटर से अगर आप ऊपर चल रहे हो, 55 से ऊपर चल रहे हो और फिर भी आप पुश करे जा रहे हो, तो वो सुपर स्पोर्ट मोड करके एक मोड आता है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपको ऑफकोर्स परफॉर्मेंस देगा। वो 30 सेकंड तक सस्टेन करता है, उसके बाद ही आप जो मोड है वो चेंज कर पाओगे। अब इनके पास में वो दोनों ऑप्शन है कि चाहें तो ये वो सुपर स्पोर्ट मोड है, अभी तक ये लोग स्टडी ही कर रहे हैं और फीडबैक ले ही रहे हैं कि क्या वो 30 सेकंड तक सस्टेन करना चाहिए या तुरंत चेंज हो जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब चाहिए, जब आप थ्रॉटल दे रहे हो उस टाइम पे काम आ जाए, जैसे आपने कम किया एक सर्टेन स्पीड के बाद में, वो ऑटोमेटिकली आपको जिस मोड में थे उसमें वापस ले आए, दैट विल बी अ बेटर सोल्यूशन। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये लोग अभी फीडबैक ले रहे हैं एंड दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अब मोड्स की बात कर ही रहे हैं, मैंने आपको सुपर स्पोर्ट मोड की बात तो बताई दी। अब उसके साथ में एक दो चीज़ें और बताता हूँ। यूजुअली क्या होता है, कोई भी अगर आप ईवीज़ लेते हो तो एक सर्टेन परसेंटेज बैटरी ड्रॉप के बाद में उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। जैसे कि इसका अगर बैटरी परसेंटेज 20% के आसपास अगर आपकी आ गई है तो उसके अंदर आपका जो इको और राइड मोड है वही चलते रहेंगे। सेकंड, एक और चीज़ दी गई है, अगर बैटरी 10% से नीचे है, नाउ दैट बिकम्स क्रिटिकल फॉर बैटरी। आपको इतनी कम बैटरी नहीं रखनी चाहिए, यूजुअली अच्छे खासे आपको रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ओवरचार्ज भी नहीं करनी चाहिए, तो बहुत कम भी नहीं रखनी चाहिए। जो यूजुअली लिथियम आयन बैटरीज का एक सिद्धांत है वो आपको फॉलो करना चाहिए यहाँ पर भी। पर मान लीजिए 10% से नीचे आ जाती है तो एक लिम्फ मोड एक्टिवेट हो जाता है। और वो लिम्फ मोड क्या होता है कि आपको सिर्फ इको मोड में रखेगा, स्पीड आपकी मैक्सिमम जो है वो 20 kmph होगी, जिससे कि आप एटलीस्ट उस डेस्टिनेशन में पहुँच जाएँ जहाँ पे अपनी बैटरीज को चार्ज कर पाएँ। तो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल सोल्यूशन। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये सब चीज़ें बात हो गई। बहुत सारे बटन्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टॉगल करने के हैं। यहाँ से आप ये जो MID है, मतलब आपको ट्रिप, जो मैं बोल रहा था कि टच में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से सिंपल कर लो, ट्रिप B हो गया, ट्रिप A हो गया, ये कुछ भी चेंज करना हो, टोटल ऑडो की रीडिंग, एवरेज स्पीड, ये सब चीज़ आपको पता पड़ जाती है ऑफकोर्स। और यहाँ पे बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, टोटल रेंज कितनी है, मोटर ऑफ या ऑन की पोजीशन में वो आपको दिखा देता है, आपको परसेंटेज कितनी है, दोनों बैटरीज़ की इंडिविजुअल है तो वो दिखा देता है आपको। और ये मोड जो आपको दिखाई रहा है, सेटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स मेरे को रखने हैं, फीचर विल बी अवेलेबल सून लिखा है ऑफकोर्स, क्योंकि वो बाद में अवेलेबल होगा। बट अगर आपको लाइसेंस रखना हो डिजिटल, आप वो रख सकते हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप रख सकते हो, और कनेक्ट के बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो और 4G कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे है ही है। तो एक और चीज़ इसमें काम करती है वो है SOS। अब SOS का बटन देखो, एकदम फुल स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार लाइक, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्वालिटी की बेटर हो जानी चाहिए। इनफैक्ट क्वालिटी ना, अब यहाँ पे देखोगे ना, इट्स नॉट ऑनेस्टली एज गुड, इट डजंट फील एज प्रीमियम। बट हाँ, ये आपने खोल लिया। SOS के बटन को अगर आप 5 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे, ये देखिए SOS मैसेज सेंड, तो मतलब अगर आप 5 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो आपने जो अपने रिलेटिव्स के नंबर्स दिए हुए हैं या SOS जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाती है और इनके कॉल सेंटर में पहुँच जाती है। सो दैट अगर आपको चाहिए, इफ इन केस आप एक्सीडेंट आपका हो जाता है या कोई ऐसी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है तो उनके पास में क्लियर नोटिफिकेशन चला जाता है, साथ में आपकी जो करंट लोकेशन है वो भी पहुंच जाती है। अब आखिर की थोड़ी डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और प्रीमियम स्कूटर्स में अगर आप ईथर को देखते हो या ओला को देखते हो, दे डेफिनेटली लुक रियली रियली गुड। ओला के साथ में वो सिंगल पैनल यूज़ किए हैं, जैसे कि वो क्लीन डिज़ाइन आती है, बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन आती है, बट स्टाइलिश भी ऑफकोर्स नज़र आती है। यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स यूज़ किए हैं, हर चीज़ के लिए अलग पैनल है। दिस इज़ अ डिफरेंट पैनल, दिस इज़ अ डिफरेंट पैनल, ये पूरा एक अलग पैनल है। तो बहुत सारे पैनल्स लगाए गए हैं, जिसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ऑफकोर्स यहाँ से बढ़ जाए तो ये वाला पैनल चेंज करवा लीजिए, पूरा चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपको इफ़ इन केस ओला ले रहे हो तो वो चीज़ हो सकती है। बट ओवरऑल ऑफकोर्स वेट कम रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ ही है, जो कि हम देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, फिट एंड फिनिश लेवल्स अभी भी थोड़े बहुत बेहतर हो सकते थे। ये देखिए अभी भी यहाँ से हिल रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो एक वो जस्टिफाई कर पाती है जो प्राइस इसकी आती है। आई विश कि जब तक फाइनल प्रोडक्ट आता है तो वो फिट एंड फिनिश लेवल्स और जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं उनको ये एड्रेस कर पाएँ। बाकी फ्रंट में ऑफकोर्स आपको LEDs मिलती है, ये डे टाइम रनिंग लाइट का भी डिफरेंट सा एक शेप है जो अनयूजुअल है। ऑफकोर्स ओवरऑल डिज़ाइन जो है, लुक जो है, वो थोड़ा सा अनयूजुअल आपको नज़र आएगा। बाकी ऑफकोर्स 12 इंच का आपको ये टायर मिलता है, MRF का टायर है, 90 सेक्शन है, फ्रंट हो या रियर हो दोनों में आपको 12 इंच का टायर मिलेगा। अब रियर की बात करो तो अगेन LEDs आपको मिलती है, अगेन अनयूजुअल थोड़ी सी डिज़ाइन, और यहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ें हैं। ये एक अलग चीज़ है, ये अलग पैनल है,
यहाँ पे नंबर प्लेट ऑफकोर्स आप लगाओगे, इंडिकेटर जो है वो आपको लकीली LEDs मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ये भी एकदम अलग सा यूनिक सा डिज़ाइन आपको नज़र आता है जो कि हमने अभी तक चीज़ों में नहीं देखा है। ग्रैब हैंडल्स ऑफकोर्स यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो, और अच्छी बात है सीट जो है 2 लोगों के लिए बेहद कंफर्टेबल आपको लगेगी। ऑलमोस्ट स्प्लिट सॉर्ट ऑफ सेटअप है, क्योंकि खोलने में ही ऐसा होता है। अगर आप उसको खोलना हो तो बाय द वे यहाँ पे एक बटन दिया गया, आप उसको दबा सकते हो, ऐप से खोल सकते हो, टच से खोल सकते हो, और ये ऐसे खुल जाती है। तो आपकी ऐसे ये खुल गई, और ये वाला जो एरिया है, ये एक हाफ फेस हेलमेट जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली आ सकता है, बड़ा वाला हेलमेट डेफिनेटली यहाँ पे नहीं आएगा। लेट मी ट्राई एंड पुट माई हेलमेट, तो ये घुसेगा ही नहीं ऑफकोर्स। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान डेफिनेटली रखा जा सकता है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स सेफ टू कीप योर स्टफ हियर, बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हो। और एक चीज़ अगर मैंने मिस कर दी हो, यहाँ पे आपको USB भी दी गई है। आप यहाँ पे USB टाइप A लगा सकते हो, बट फ़ोन कहाँ टांगोगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। उसको रखने की कोई भी जगह फ्रंट में नहीं दी गई है। तो ये ओवरऑल कुछ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। जो पहले रह गई हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।